अंशु मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग क्लास 12 का मैथ पढ़ते हैं। ठीक है बाबू, हम पिछले क्लास में क्या पढ़े थे, डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़े थे। तो हम आपको बताते हैं डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को लिखने के और सजाने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, उसी को बाबू हम लोग डिटर्मिनेंट बोलते हैं। और डिटर्मिनेंट में हमेशा नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम होता है। और डिटर्मिनेंट को हम लोग डी से या डेल्टा से सूचित करते हैं। और बाबू जब भी डिटर्मिनेंट में बात आई अप डाउन की, तो बाबू हम लोग जब भी डिटर्मिनेंट में अप डाउन को देखते हैं तो उसे रो बोलते हैं। और जब भी हम लोग डिटर्मिनेंट में लेफ्ट राइट को देखते हैं तो हम लोग उसे कॉलम बोलते हैं। और एक से ज़्यादा रो हो, एक से ज़्यादा कॉलम हो तो उसे हम लोग अलग अलग नाम दे देते थे। और इसी डिटर्मिनेंट में दो रो हो और दो कॉलम हो उसे हम लोग क्रॉस करके लिख देते थे, तो बाबू हम लोग उसे ऑर्डर बोलते थे। और कोई डिटर्मिनेंट का ऑर्डर 2x2 है तो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते थे। अब आपको मन में सवाल आ रहा होगा कि सर दो रो था दो कॉलम था, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते थे। कोई डिटर्मिनेंट का 3 रो भी हो सकता है और 3 कॉलम भी हो सकता था, और सर उसे हम लोग क्रॉस करके लिखेंगे तो उसका भी कोई नाम होना चाहिए। तो हाँ बाबू, आज हम लोग उसी को पढ़ेंगे जिसे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते हैं। तो हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का चैप्टर 4 और केसीसी का चैप्टर 6 होगा बाबू। तो हम लोग यहाँ पे आज क्या पढ़ेंगे, थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। आइए बाबू हम आपको बताते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है। हम आपको कल क्या बताए थे, सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें बाबू दो रो होता था और दो कॉलम होता था। और उसमें पहले रो को बाद में कॉलम को हम लोग क्रॉस करके लिख देते थे, तो उसे हम लोग सेकेंड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट बोलते थे। यहाँ पे हम आपसे पूछे नंबर ऑफ रो, तो आप बोलिएगा सर हम लोग डिटर्मिनेंट में अप डाउन करके रो को देखते हैं और यहाँ पे 1 2 3 रो है सर। और हम आपसे पूछे बाबू नंबर ऑफ कॉलम, तो आप बोलिएगा सर डिटर्मिनेंट में हम सर जब भी लेफ्ट राइट देखते हैं तो उसे हम लोग कॉलम बोलते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 कॉलम है सर, और इससे हम लोग पहले रो को बाद में कॉलम को क्रॉस करके लिख देते हैं, तो इसे बाबू हम लोग ऑर्डर बोलने लगते हैं। और कोई डिटर्मिनेंट बाबू 3x3 ऑर्डर का है, तो इसका क्या मतलब है, जिसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। और जब भी कोई डिटर्मिनेंट 3 रो और 3 कॉलम का हो तो उसे बाबू हम लोग एक नाम दे देते हैं, जिसे थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है बाबू, चलिए हम लोग जानते हैं। आगे आप लोगों को मन में एक सवाल नहीं होगा, सर आप दो वर्टिकल लाइन के बीच में आप अरेंज कर दिए, आप हमें बता दिए नंबर को अरेंज करते हैं। आपको मन में ये सवाल नहीं उठा होगा सर ये यहाँ पे एलिमेंट तो आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसका आप पोजीशन आप हमको बता दीजिए। तो क्या वो हम आपसे पूछे थे ये A1 ये किस पोजीशन पे, पोजीशन का क्या मतलब होगा, इसको रो एंड कॉलम की बात हो रही है तो वही होगा। तो सर ये A1 एलिमेंट है जो इधर से देखेंगे, हम लोग अप डाउन की बात करते थे तो बाबू ये रो हो जाएगा, और जब भी बात हम लेफ्ट राइट की करते थे तो ये कॉलम होता था। तो सर ये A1 का जो पोजीशन है वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम में। उसी प्रकार हम पूछेंगे B1 का क्या होगा पोजीशन, तो आप बोलिएगा सर ये तो रो चेंज नहीं हुआ बाकी कॉलम चेंज हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम। और हम बाबू आपको बताए थे फर्स्ट रो को लिखते हैं और बाद में कॉलम को लिखते हैं। आइए बाबू हम लोग एक टॉपिक पढ़ते हैं, पोजीशन ऑफ एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। हम लोग जानेंगे डिटर्मिनेंट का पोजीशन किसी भी एलिमेंट का क्या होता है। हम आपसे पूछे बाबू, हम यहाँ पे कोई एक एलिमेंट लिख रहे हैं, हम ये पूछेंगे किस रो और किस कॉलम में, तो आप बोलिएगा सर ऐसे जाते हैं अप डाउन जाते हैं और इसको इधर में बढ़ा रहे हैं, इसको ऐसे बढ़ाएंगे ऐसे बढ़ाएंगे, तो अप एंड डाउन की ना बात हो रहा है सर। अप डाउन की तो रो बोलते हैं रो, और जब भी सर बात लेफ्ट राइट की करते तो हम लोग उसे कॉलम बोलते हैं, किसी को बताना नहीं, चुप्पे है पढ़ो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे कोई डिटर्मिनेंट है तो सर आप रो नहीं चेंज कर रहे हैं बाकी कॉलम चेंज कर रहे हैं, ऐसे से 12 कॉलम चेंज होगा ना।
और यहाँ पे सर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम होगा। इसी प्रकार से सर डॉट 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 आप सर रो तो चेंज नहीं किए, बाकी यहाँ पे आप कॉलम कितने को लिख दिए, n को लिख दिए। और बाबू हम इसको अब हम इसे चाहे तो क्या हम आपसे पूछे, यहाँ पे एक एलिमेंट है, इसका पोजीशन क्या होगा? सर रो तो आप चेंज नहीं किए, बाकी इसका आप लोग रो चेंज कर दिए, इसका कॉलम चेंज नहीं किए। यहाँ क्या हो जाएगा बाबू? A21 क्योंकि सर रो दूसर का है और पहला कॉलम इसलिए A21। यहाँ पे बाबू A22 सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, यहाँ पे सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम। क्या इसे डॉट डॉट करके सर रो तो वही रहेगा नहीं और कॉलम वही रहेगा, केवल चेंज होगा तो रो चेंज होगा। ठीक है बाबू, आइए हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है बाबू, और हम इसे अच्छा है कि क्या हम इसे यहाँ पे पूछेंगे तो सर रो थर्ड और कॉलम फर्स्ट, रो थर्ड, कॉलम सेकेंड, रो थर्ड, कॉलम सेकेंड, डॉट 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 A3 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से हम नीचे बढ़े तो बाबू क्या हम लोग नंबर ऑफ रो को m तक ले जाएं तो बाकी कॉलम तो सर 1 रहेगा। यहाँ भी लिखिएगा तो नंबर ऑफ रो को आप बढ़ा रहे हैं, बाकी कॉलम 2 ही होगा। नंबर ऑफ रो तो बाबू वही होगा, कॉलम यहाँ पे बढ़ेगा। फिर डॉट 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 क्या हम इसे a m इंटू n क्रॉस लिख सकते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है जिसमें m वो रो है और n वो कॉलम है, तो इसका डिटर्मिनेंट का क्या हो जाएगा? m n क्रॉस ऑर्डर का ये एक डिटर्मिनेंट हो जाएगा। क्या बाबू आप समझ गए? आपको अब मन में ये सवाल हो रहा है सर हम लोग डिटर्मिनेंट में पोजीशन भी देख लिए, उससे पहले आप सर हमको आप ये बताते थे डिटर्मिनेंट को दो वर्टिकल लाइन के बीच में अरेंज करते हैं, आप पोजीशन भी बता दीजिए। सर इस सब का साइन भी तो कुछ ना कुछ होता होगा, साइन भी आप हमको बता दीजिए। जी बाबू साइन होता है, नोट में एक बात लिख लीजिएगा बाबू AIJ, ये कोई डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स में से हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, अभी समझ लो। यहाँ पे निगेटिव का होल पावर i+j, इसका क्या मतलब है? तो सर कोई भी एलिमेंट का पोजीशन तो हमको पता हो गया बाबू, जो भी पोजीशन का में क्या होता है बात, रो एंड कॉलम को देखते हैं। सर पोजीशन में रो एंड कॉलम को जोड़ेंगे और निगेटिव के पावर चढ़ा देंगे और जो भी साइन आएगा इसे हम लोग लिख लेंगे। बाबू निगेटिव के पावर अगर इवन हो तो पॉजिटिव आता है और निगेटिव के पावर ऑड हो बाबू तो निगेटिव आता है। क्या ये बात आप लोग जानते हैं? जी बाबू, चलिए हम आपसे पूछते हैं। ये एक डिटर्मिनेंट है, एक डिटर्मिनेंट है। हाँ बाबू ये एक डिटर्मिनेंट है, दो वर्टिकल लाइन के बीच में नंबर को अरेंज किया है और नंबर ऑफ रो बराबर नंबर ऑफ कॉलम है। सर इसका पोजीशन ही आप लिखे हैं, ठीक है। आप इसका साइन बताइए, जोड़ो बाबू 1 1 2 माइनस के पावर इवन प्लस, यहाँ पे जोड़ो 1 2 3, यहाँ पे माइनस के पावर ऑड होगा निगेटिव, यहाँ भी निगेटिव यहाँ भी निगेटिव। इसको याद करने का बाबू एक तरीका है, अल्टरनेटिव चेंज होते चल जाता है। यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस हो जाएगा। थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को बाबू हम लोग पोजीशन लिखे तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। और सर हम इसका साइन भी इसे ले इस डिटर्मिनेंट सब एलिमेंट का, तो इसके रो एंड कॉलम को जोड़ो और निगेटिव के पावर चढ़ा दो, जो आएगा सो आ जाएगा साइन। ठीक है बाबू, आप ऐसे करके देख लीजिएगा, हो जाएगा। हम आपको याद करने का ट्रिक बताते हैं कि अल्टरनेटिव चेंज होते हैं, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। आप देख रहे होइएगा रो या कॉलम में अल्टरनेटिव में चेंज हो रहा है। ठीक है बाबू, तो आइए अब हम लोग देखते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को किस प्रकार से सोल्व किया जाता है और इसे सोल्व करने का क्या तरीका होता है। तो बाबू जब भी हम लोग थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट को सोल्व करने का सोचेंगे तो हम लोग पहले ये देखेंगे किसी एक रो में या किसी एक कॉलम में जीरो तो नहीं है, अगर जीरो है तो बाबू उसका आंसर ये जीरो हो जाएगा।
और बाबू हमको अगर 0 नहीं मिला तो उसे किस प्रकार से सोल्व करते हैं। तो बाबू थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सोल्व करने का क्या तरीका होता है, आइए हम लोग मिलकर जानते हैं। बाबू जब भी थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट है तो हम लोग किसी एक रो या किसी एक कॉलम का हम पहले साइन ले लेंगे, ले लो, ले लिए, और हर एक एलिमेंट को हम एक एक बार उठाएंगे और उसके रो एंड कॉलम को ढकते चले जाएंगे। देखो यहाँ पे A1 दिया था, इसके रो यही ना होगा और कॉलम यही होगा, ढक दिए सर। बचा कौन सर, B2 C2 B3 C3 बच गया था सर, हो गया बाबू। अब दूसरा का एलिमेंट के साइन क्या है, निगेटिव, ले लिए सर। अब इसको रो एंड कॉलम को ढक दिए, ढक दो सर। जो एलिमेंट बचा उसे लिख दो। अब यहाँ पे हम लोग थर्ड एलिमेंट को उठाएंगे C1, अब इसके रो एंड कॉलम को ढकेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, ये होगा। एलिमेंट जो बचा उसे लिख दो, A2 B2 A3 B3 लिख दिए बाबू। चलो और हम दो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तरीका बताए थे। A1 ये रहेगा ही, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, B2 C3 माइनस B3 C2, और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग हटाते हैं दो ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट का मान निकालने के लिए। यहाँ पे करो, क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, A3 B2 माइनस A2 B3। और बाबू ये जो आंसर होगा यही हम लोग का आंसर में ही मिलेगा और यही इसको डिफाइन करने का तरीका होता है। आइए क्वेश्चन हम और आप मिलकर देखते हैं, जिससे हम लोग को समझने में थोड़ा आसानी होगी। इस क्वेश्चन को बनाइए बाबू। हम क्या बताते हैं, किसी रो या किसी कॉलम का हम लोग पहले साइन लेंगे, ले लो, प्लस माइनस प्लस लीजिए बाबू। यहाँ पे 1 होगा और इसके रो एंड कॉलम को ढकिए, ढक दिए सर। और हम यहाँ पे बचेगा कौन, यही एलिमेंट ना बचेगा, इसको हम लोग डायरेक्ट गुणा करके लिख सकते हैं। लिखो इसको इससे और इसको इससे कर दिए तो यहाँ पे क्या हो गया, 17 का इस गुना 4 माइनस। अब दूसरा एलिमेंट लेंगे हम लोग -5 लेंगे ना, -5 लेंगे और इसके रो एंड कॉलम को ढके तो आपको दिख रहा होगा, इसके रो एंड कॉलम को ढकेगा तो यही ना होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बचेगा कौन कौन एलिमेंट, ये बचेगा और ये बचेगा। तो 36 18 और 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2, ठीक है बाबू। और हम लोग थर्ड एलिमेंट लेंगे, कौन सा है बाबू, तो सर 7 है, प्लस 7 कर दीजिए। और इसमें देखिए इसके रो कॉलम को ढकेगा तो ये बचेगा 6 दूना 12 और 7 को 1 से करिएगा तो 7 सर। यहाँ पे कितना हो जाएगा बाबू, 17 माइनस 5। यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ क्या कितना आ जाएगा, 12 में से 7 गया 5 और 5 को 7 से करेंगे 35, प्लस वालों को प्लस के साथ कितना हो जाएगा 52 और 16 25 80 माइनस 28। बाबू थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हम लोग पहले साइन लेते हैं और उस साइन के हर एक एलिमेंट को बाबू हम लोग लेते हैं और उसके रो एंड कॉलम को ढकते हैं और उसको हम लोग जो एलिमेंट है उससे मल्टीप्लाई करके हम लोग जोड़ देते हैं बाबू बेसिकली, तो हम लोग का डिटरमिनेंट का मान निकलता है। थैंक यू सो मच और इससे कल हम लोग आगे बढ़ेंगे।